दोस्तों, आपने ताजमहल का नाम तो सुना ही होगा। सफेद संगमरमर से बना ये खूबसूरत स्मारक दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज की मौत 1631 में हुई थी और उसी के बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन क्या वाकई ताजमहल एक मकबरा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? एक ऐसी कहानी जिसके बारे में इतिहास की किताबों में हमें ज्यादा नहीं बताया जाता। कई लोग मानते हैं कि ताजमहल पहले से मौजूद था। वो कहते हैं कि ये असल में एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती थी और बाद में शाहजहां ने इसे कब्जा करके मकबरे में बदल दिया। तो अब सवाल ये है, क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? ये कहानी सबसे पहले 20वीं सदी में सामने आई। एक लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक P.N. ओक ने दावा किया कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय नाम का शिव मंदिर था। उनका कहना था कि ताजमहल नाम दरअसल तेजो महालय से बिगड़कर बना है। उस जगह पर पहले से ही एक मंदिर था जिसमें शिवलिंग स्थापित था। शाहजहां ने मंदिर को कब्जा किया और उसमें अपनी बेगम का मकबरा बनवाया। ताजमहल के अंदर कुछ बंद कमरे हैं जिनमें आज भी मूर्तियां और मंदिर से जुड़े अवशेष मौजूद हो सकते हैं। ओक ने इस बारे में किताबें भी लिखीं और अदालत में याचिकाएं भी डालीं। उनके बाद कई और लोगों ने ये दावा दोहराया और देखते ही देखते ये थ्योरी पॉपुलर हो गई। अब चलिए थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार शाहजहां की बेगम मुमताज की मौत 1631 में चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई। शाहजहां ने उसकी याद में 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। 1648 तक मुख्य इमारत तैयार हो गई थी और पूरा परिसर 1653 में खत्म हुआ। ताजमहल की जमीन राजा जयसिंह, जयपुर के राजपूत शासक से खरीदी गई थी। इतिहासकार कहते हैं कि ताजमहल की डिजाइन पूरी तरह से मुगल आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसमें फारसी, तुर्की और इस्लामी कला के मिलेजुले निशान हैं। चार बाग, गुंबद, मीनारे, दीवारों पर कुरान की आयतें, पत्थरों की इनले वर्क, ये सब इस्लामी मकबरों की आम पहचान हैं। थ्योरी के समर्थक लोग कुछ दिलचस्प बातें सामने रखते हैं। ताजमहल के ऊपरी हिस्से में बने पिनेकल की आकृति त्रिशूल जैसी लगती है। कुछ डिजाइनों में और अन्य हिंदू चिन्ह दिखाई देते हैं। ताजमहल के कई दरवाजे और कमरे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोग कहते हैं कि इनमें मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। महाल शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम मकबरों में कम होता है। ये शब्द ज्यादातर भारतीय मंदिरों और राजमहलों में मिलता है। मुगल शासक कई बार पुराने मंदिरों को तोड़कर अपनी इमारतें बनवाते थे, तो हो सकता है यहां भी ऐसा ही हुआ हो। अब सुनिए वो बातें जो इतिहासकार इस दावे के खिलाफ कहते हैं। अभी तक कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला कि वहां पहले शिव मंदिर था। ताजमहल की दीवारों और गुंबदों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। मंदिर में ऐसा नहीं होता। मुगल काल के रिकॉर्ड जैसे पदशाहनामा और बदशाहनामा में साफ लिखा है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में मकबरा बनवाया। ताजमहल के डिजाइन और वास्तुकला का मेल हिंदू मंदिरों से नहीं बैठता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी कहती हैं कि ये थ्योरी प्रमाणों पर आधारित नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर सबूत इतने मजबूत नहीं हैं, तो फिर ये थ्योरी इतनी मशहूर क्यों हुई? भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि इतिहास को मुगल शासकों ने तोड़ा मरोड़ा। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में अफवाहें जल्दी फैलती हैं। किताबें, अखबार और टीवी बहसों ने भी इसे बढ़ावा दिया। कुछ लोगों के लिए ये गौरव की वापसी जैसा मुद्दा है। दोस्तों, ताजमहल की सबसे रहस्यमयी बातें उसके बंद कमरे हैं। कहा जाता है कि ताजमहल के तहखाने में कई कमरे हैं जिन्हें सदियों से बंद कर दिया गया है। ये कमरे आम जनता तो दूर, रिसर्चरों और मीडिया के लिए भी खोलने की अनुमति नहीं है। यही वजह है कि तेजो महालय थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि अगर ये कमरे खोले जाएं, तो जरूर वहां शिव मंदिर से जुड़ी मूर्तियां और अवशेष मिलेंगे। कुछ लोगों का दावा है कि 1930-40 के दशक में जब एक बार ये कमरे खोले गए थे, तब अंदर से हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां और चिन्ह दिखे थे।
हालांकि इस दावे का कोई आधिकारिक सबूत मौजूद नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) का कहना है कि ये कमरे सिर्फ तकनीकी वजहों से बंद रखे गए हैं ताकि नमी और कीड़े मकोड़ों से इमारत को बचाया जा सके। लेकिन लोगों के मन में सवाल अब भी जिंदा है। अगर सच में वहां कुछ नहीं है तो इन कमरों को पूरी तरह से सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? तेजो महालय विवाद सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रहा, कई बार ये अदालत तक भी गया। 2015 में एक याचिका डाली गई थी कि ताजमहल के कमरों को खोला जाए और वहां मौजूद संरचनाओं की जांच की जाए। हाल ही में 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया कि ताजमहल में पूजा की अनुमति दी जाए और उसकी असली पहचान सामने लाई जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, ताजमहल एक स्मारक है, कोई पूजा स्थल नहीं। इतिहास को अदालत के आदेश से नहीं बदला जा सकता। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस मामले पर लोगों की राय दो हिस्सों में बंटी हुई है। समर्थक कहते हैं, इतिहास को हमसे छुपाया गया है। मुगल शासक कई बार मंदिर तोड़कर अपनी इमारतें बनाते थे, तो ताजमहल भी वैसा ही हो सकता है। बंद कमरों को खोलने से सच सबके सामने आ जाएगा। विरोधी कहते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है कि वहां मंदिर था। अगर मंदिर होता तो पुरातत्वविदों को जरूर कुछ मिलता। ये थ्योरी ज्यादातर राजनीति और अफवाहों पर आधारित है। ज्यादातर इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ताजमहल एक मकबरा ही है। पदशाहनामा और अन्य मुगल दस्तावेजों में साफ लिखा है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में इसे बनवाया। ताजमहल की डिजाइन पूरी तरह इस्लामी शैली पर आधारित है। कुरान की आयतें, 4 बाग, गुंबद और मीनारे, कहीं भी मंदिर जैसी संरचना या शिवलिंग के अवशेष नहीं मिले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने भी कहा है, तेजो महालय थ्योरी का कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है। अब एक सवाल सोचिए, अगर सबूत इतने मजबूत नहीं हैं, तो भी ये थ्योरी इतनी पॉपुलर क्यों हो गई? इसकी कुछ वजहें हैं। लोग रहस्यमयी कहानियों को ज्यादा पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें बहुत तेज फैलती हैं। भारत में इतिहास और धर्म हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहे हैं। तेजो महालय का नाम सुनते ही लोगों में जिज्ञासा बढ़ जाती है। यही कारण है कि ये कहानी बार बार चर्चा में आ जाती है। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे यही लगता है कि ताजमहल एक मकबरा है और तेजो महालय थ्योरी को कोई ठोस ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार नहीं मिला। लेकिन इस कहानी की लोकप्रियता कम नहीं होती। लोग आज भी कहते हैं कि जब तक सारे बंद कमरे नहीं खोले जाते और पूरी जांच नहीं होती, तब तक सच अधूरा है। शायद यही वजह है कि ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि एक रहस्य भी बन गया है। तो दोस्तों, ताजमहल को लेकर 2 कहानियां हैं। पहली, ये शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज से मोहब्बत का तोहफा है। दूसरी, ये तेजो महालय नाम का मंदिर था, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। कौन सी कहानी सच है, ये तय करना आसान नहीं है। इतिहासकार एक कहानी बताते हैं, लेकिन लोगों की आस्था और मान्यताएं दूसरी कहानी को जिंदा रखती हैं। शायद सच कभी पूरी तरह सामने न आ पाए, लेकिन इतना जरूर है कि ताजमहल आज भी हमें आकर्षित करता है, हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है और हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, बल्कि लोगों की यादों और कहानियों में भी छुपा होता है।